नमस्कार दोस्तों। अभी आपको मालूम है कि मोदी जी कहाँ थे? अमेरिका में। वहाँ जाकर जो वाट लगाई है वो हमने सबने देखा। बड़ी ही एक अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे। आपको याद है कि मैंने उमेश जी के साथ कई बार वीडियोस बनाई है पहले, और बड़ी सटीक ये विश्लेषण देते हैं और कई लोगों ने आपने पसंद भी किया है। इसलिए आज एक ऐसा मुद्दा था जो ये बड़े प्यार से समझा सकते हैं, और वो मुद्दा ये है कि सारा मीडिया बोल रहा था कि मोदी जी वहाँ जाकर ट्रंप को एंडोर्स करने वाले हैं और इसकी हालत ख़राब करने वाले हैं डेमोक्रेट्स की। कमला हैरिस को ये नहीं समझ आएगा कि अब वो जीतेगी तो कैसे जीतेगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मोदी जी ट्रंप को मिले ही नहीं, शायद फ़ोन पर भी उन्होंने बात नहीं करी है। आखिरी मोमेंट पर ये सारा कुछ चेंज कैसे हो गया? क्या ये पन्नू का मामला था जिसके कारण ये किया गया है, या कुछ और ही गेम हो गया है? सबसे पहले उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय सिया राम। जय श्री राम। सर, ये ट्रंप को मिलने वाला जो खेल था, ये तो बड़ा ही विचित्र सा खेल था। और अभी हमने देखा है कि उन्होंने बात भी नहीं करी उनसे, ना फ़ोन पे बात करी है, ना मीटिंग करी है। प्राइवेट मीटिंग करने वाले थे। ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप के साथ बिना आंख मिलाए वापस आ गए? देखिए, मोदी जी ने अ, एक बहुत ही अच्छा कॉन्शियस डिसीजन दिया कि ही डिड नॉट मीट बोथ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। कमला हैरिस से भी नहीं मिले और डोनाल्ड ट्रंप से भी नहीं मिले। कमला हैरिस इज एन इंडियन बाय ओरिजिन, एंड शी इज द फर्स्ट, मतलब शी माइट बी द फर्स्ट विमेन एंड द कलर ऑरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो एक बैकफायर होता अगर वो जाके ट्रंप से मिलते, तो लोग उनको बताते कि आपने आपने उनको सपोर्ट किया है, तो एक अलग ही एंगल लगाया जाता। और उन्होंने ट्रंप से इसके लिए मीटिंग नहीं की क्योंकि ट्रंप, मेरे हिसाब से जो पोल्स आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते। इसका रीजन ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर नहीं है। पिछले कुछ सालों से यूएस में इलीगल माइग्रेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं, और अमेरिका में ऐसा है कि उनको रिपब्लिकन स्टेट में रीसेटल किया जा रहा है। और अमेरिका में अगर आप वोटिंग करने जाते हो तो वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होती, पहचान पत्र आपको जरूरी नहीं है दिखाना, जिसके कारण काउंटरफीट वोटिंग या बोगस वोटिंग बहुत होती है उधर। तो इस स्टेट में ऐसा लग रहा है, रुझान ऐसे आ रहे हैं कि कमला हैरिस शायद बन जाएगी। तो मोदी जी ने क्या किया, दोनों जगह से अपने आप को रिक्रूट करके एक बहुत ही अच्छा चीज, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि आप किसी के इंटरनल अफेयर्स में आप मत जाइए। आगे भी फ्यूचर में भी अगर बाई चांस अमेरिकन यहाँ के एम्बेसडर है, अमेरिका के इंडिया के अंदर एम्बेसडर है एरिक गेरियाटी, अगर वो बाई चांस कभी राहुल गांधी से मिल सके तो उन्हें एक प्रेसिडेंट बता सकते हैं कि वी नेवर इंटरफियर्ड इन योर इंटरनल अफेयर्स, वी एक्सपेक्ट यू टू फॉलो दैट। तो इट्स कॉल्ड लीडिंग बाई एग्जाम्पल। सेकेंड, उन्होंने बाइडेन को एक तरह से ही हैड बाइडेन के रिक्वेस्ट पे उन्होंने इस साल की क्वाड समिट अमेरिका में शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण आपने भी देखा है कि बाइडेन ने उनको होस्ट किया अपने घर में, डेलावेयर में अपने होस्ट घर पे होस्ट किया है। वहां पे भी कमला हैरिस नहीं थी। और ये देखिए, क्वाड की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, और ये क्या नाम है इनका, बाइडेन, जो बाइडेन, और नरेंद्र मोदी है। एक कांस्टेंट फिगर इधर नरेंद्र मोदी का है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक सम्मान दिया है एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिस हिसाब से कि बॉस आपने उनके सम्मान रखा है। तो एक तरह से एक अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। मेरे हिसाब से दिस इज वेरी गुड ऑप्टिक फॉर नेशनल इंटरेस्ट एज वेल। यू आर नॉट सपोज टू गो देयर एंड इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर। एक तरह से मैसेज भी दे दिया है। I think it's a good gesture by the Prime Minister towards America, to the American president, to the American presidential candidates as well. That was, we are not interested in getting into your petty politics. We are not. I am not interested to be a pawn. लेकिन उमेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, यही जो हमारी उदारता है ना, यही हमें डुबोती है हमेशा ही। आप कभी देखिए, वो हमारे यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं। बांग्लादेश में उन्होंने पूरा इंटरफेयर किया, अभी भारत में भी आपको मालूम है कि वो इंटरफेयर करते जा रहे हैं। और हम हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं जी, हमें एक दूसरे की कंट्री में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर यू फील कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू? भी उन्होंने इंटरफेयर किया, आपको कहीं ना कहीं जाकर तो
मैसेज देना चाहिए था, इफ यू विल इंटरफेयर वी विल इंटरफेयर ऑल्सो। देखिए, अगर बाइडेन की प्रेसिडेंसी इन कंटिन्यूटी रहती तो वो कुछ करते तो फायदा रहता है। एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट, भले कमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, तो दैट ऑप्टिक्स चेंज। तो इट इज बेटर टू रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम। हमारे पास इतनी पावर भी नहीं है कि हम अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सके। अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो अमेरिका भी कुछ ना कुछ पक्का करेगा। तो आपने देख ही लिया कि वो हमारे अगेंस्ट है, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ कोलैबोरेशन रादर देन कन्फ्रंटेशन। जो काम व्यापार से हो सकता है, लेट अस डू विद ट्रेड कॉमर्स। तो आपने देखा कि वहां के कितने सारे सीईओ से मिले, गूगल के सुंदर पिचई से मिले, अडोबी के चेयरमैन से मिले। एवरीबडी हैज स्टेटेड दैट इंडिया वी विल बी डूइंग ऑल फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। एवरीबडी वांट्स टू डू बिजनेस विद इंडिया। तो उनका एक ही चीज मानना था कि वी आर वरीड अबाउट आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। और उधर से उन्हें चाहिए अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन कैपिटल, अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इसके कारण हमें अभी 3.5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन बनना है। तो एक तरह से 2030 तक भी एक रिपोर्ट आई हुई है। तो ये सब कैसे होगा? आप कन्फ्रंटेशन करके नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट हम्म। दैट अमेरिका इज अ बिग ब्रदर ऑफ द वर्ल्ड। और उन्हें वो सम्मान दिया है उन्होंने, तो है तो क्यों दिया है, तो क्या बढ़िया, क्या गलत किया है? मेरा मानना ये है, अगर उधर से कैपिटल आएगा और सब चीज आएगा तो हमें थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। तो झुकना कोई गलत नहीं है। इफ इट इज बेनिफिटिंग 16% ऑफ द मैनकाइंड, डेफिनेटली इट शुड बी डन। इंडिविजुअलिस्टिक ईगो उन्होंने शेक किया। आपने ये भी देखा होगा कि क्वाड के समिट में ही अनाउंस द स्कॉलरशिप ऑफ अराउंड $7.5 million, और उन्होंने 40 लाख सर्वाइकल कैंसर ड्रग्स भी देने की बात की थी। सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट्स को भी जब यूनाइटेड नेशंस में भी एड्रेस किया था, तब उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप रिफॉर्म्स करोगे तो आप रेलेवेंट रहोगे, एंड यू शुड मैच योर वर्ड्स विद एक्शन। तो एक तरह से एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है, और ही हैज बिकम अ ग्लोबल स्टेट्समैन। तो एक स्टेट्समैनशिप का एक चीज उन्होंने बताया है। देखिए, अभी हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें बनना चाहिए जी जिनपिंग के जैसे, या पाकिस्तान के जैसे बनना चाहिए, टिट फॉर टैट। तो हमारी सभ्यता में नहीं है। और उन्होंने एक हम्म। एग्जेम्पलरी बिहेवियर दिखाया है और लोग नोटिस कर रहे हैं। सर, मुझे जो बताइए, ये आपने मुझे बोला एक चीज़ कि वहाँ पर बड़े बड़े सीईओ से मिले, वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स की बातें करी, और उन्होंने सबने प्रॉमिस कर दिया कि हम करेंगे। लास्ट टाइम जब मोदी जी गए थे तब भी ये सारे सीईओ थे, सबने तब भी प्रॉमिस किया था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया था कि आपको वो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र करेंगे। सर, ना तो बड़ी कंपनीज कोई आई, ना ही अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफ़र किया। तो इस बार ऐसा क्या डिफरेंट हो गया जो आप कह रहे हैं कि लास्ट टाइम, इस बार बड़ी वहाँ पे प्रोमिस दिए गए हैं मोदी जी को? वो तो लास्ट टाइम भी लेकर आए थे, खाली आता है, अभी तक वेट करते रहे हम लोग। देखिए, लास्ट टाइम जून 2024 में गए थे, वहां पे बहुत सारे बिग बैंग अनाउंसमेंट्स हुए थे कि हम MQ रीपर ड्रोन्स ले रहे हैं, F414 इंजन का ट्रांसफर हुआ है, और अब तकरीबन 14 महीने हुए, कुछ काम नहीं हुआ। ऊपर से जो जो काम चल रहा था वो भी उन्होंने स्टॉल कर दिया। जो अपाचे का उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे देश में आने वाले थे, वो भी नहीं आए। तो उस समय क्या था कि 2024 का इलेक्शन चल रहा था, और उसमें उन्हें लग रहा था कि शायद मोदी जी के अंदर एक रेजिम चेंज हो जाएगी, तब हम वापस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है रीनेगोशिएट कर सकते हैं हमारी इंटरेस्ट में। अब इंडिया ने क्या बता दिया है कि आपके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट अलाइंड है, हमें साथ में आगे बढ़ना है, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, उसने समझाया है। और उन्हें भी अगर पैसा जरूरत, अगर उनको चाहिए हमारी, अगर अगर उनको हमारी मार्केट चाहिए, तो उन्हें आना पड़ेगा। अभी आपने देखा है क्या हुआ, फ्रांस के प्रीमियर इमैनुअल मैक्रोन ने उन्होंने बोल दिया है, हम आपको सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं। आप उनका F414 इंजन मत लीजिए, हमारा साफरान इंजन ले लीजिए। हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन भी, अटैक सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ देने को तैयार है। अंडर वाटर ड्रोन्स जो सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के लिए होते हैं, वो भी देने को तैयार है, विथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एंड फ्यूचर में आपको उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक तरह से देखिए, तो 2021 में ऑकस डील हुआ था, जो ये डील था फ्रांस का था ऑस्ट्रेलिया के साथ,
तो उसको उन्होंने एक नैले पे दहला मार दिया। तो एक तरह से उनको भी, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को भी समझ में आ गया कि अगर वो लोगों ने नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इंडिया में भी हम अपना कावेरी इंजन बना रहे हैं। आपने फ्रांस के अंदर सुना होगा कि वो 110 किलो न्यूटन वाला थ्रस्ट वाला इंजन हम देने को तैयार है। हमने अभी तक 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला हमने अचीव कर चुका है। तो अभी हम समझ लीजिए अराउंड 27 किलो न्यूटन का ही बाकी है। और वो भी अगर हम टेस्टिंग करते रहे, और उसके लिए इस गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटी भी दे दी है टेस्टिंग के लिए, तो सूनर हमारा स्वदेशी भी कावेरी इंजन आ जाएगा। तो सबको मालूम है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो सबने अपना ट्यून्स बदल दिया है। अगर आपको आगे बढ़ना है, यू विल हैव टू आई बिलीव, आपको अपना स्वदेशी R&D को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। यू विल हैव टू सी दैट आपको जो चाइना कर रहा है, इंडिया को भी वो करना जरूरी है। जैसे आपने लास्ट टाइम बात की थी कॉपीराइट की, तो सही तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। ये मेरा मानना है, शायद गलत भी हो सकता हूं मैं, बट नहीं करना उमेश जरूरी जी, जो पॉइंट आपका है बिल्कुल वैलिड है, स्वदेशी होना चाहिए। लेकिन हम भी कितनी देर तक वेट करते रहेंगे अमेरिका की? अमेरिका ने बेवकूफ़ बनाया, हमें झांसा देता रहा कि भाई मैं ये टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, मैं इंजन दे रहा हूँ, दिया कुछ भी नहीं है। तो इस बार जैसे आप बोल रहे हैं कि बड़े बड़े CEOs ने बोला कि अवर इंटरेस्ट इज अलाइंड विद इंडिया। लास्ट टाइम भी ये बोला था, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या हमें अमेरिका के ऊपर अब रिलाई भी करना चाहिए? जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जैसे उन्होंने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है, जैसे हमारी यहाँ पर रजीम चेंज करने की पूरी कोशिशें की गई हैं, जैसे एक रेड कार्पेट दिया गया राहुल गांधी को जब वो अमेरिका में गए, आपको लगता है कि हमें विश्वास करना चाहिए USA के ऊपर? और वो दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ, और उस लाइन में क्या ट्रंप को नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, मेरा एक ही चीज मानना है कि वो फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो एंड इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अमेरिका, ये मेरा मानना है। वन, भले ही ट्रंप ने भी अगर अनाउंस किया था तो मोदी के कंसेंट के बिना अनाउंस किया था, तो मोदी ने मना करके हम्म। उनको समझा दिया कि आप हमें ग्रांटेड नहीं ले सकते। सेकेंड, मोदी जी हैज बिकम अ ग्लोबल स्टेट्समैन। ट्रम्प कैसे भी हो, कुछ भी हो, ही इज नोन एज अ मेनियक। मतलब उनके दिमाग में कुछ आ जाए तो वो कुछ कर देंगे, वैसा इमेज नहीं है मोदी जी का। मोदी जी बहुत शांत स्वभाव के हैं, उन्हें मालूम है कि कब क्या बोलना, कितना बोलना और कब नहीं करना। तो एक और एक चीज आप बोल रहे हैं कि इन अमेरिका के ऊपर विश्वास करे या नहीं करे, हमें विश्वास तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए उनका, बट हमें अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और हम कर भी रहे। कजान में अक्टूबर 22 से 24 को ब्रिक्स का समिट हो रहा है, रशिया जो हेड कर रहा है। आप मानेंगे नहीं, उनका ब्रिक्स पेमेंट बैंक नियर कंप्लीशन पे आ चुका है। 149 कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू डू ट्रेड ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। तो आप सोच लीजिए, वहां पे काम ऑलरेडी इंडिया का चालू हो चुका है। इंडिया वहां पे एक परमानेंट मेंबर भी है ब्रिक्स का, और उसके अंदर इंडिया का जो पांचों जो फाउंडिंग मेंबर्स है, सबका प्रोपोर्शनेट शेयर इक्वल है। मतलब चाइनीज इकोनॉमी भी अगर कितनी भी हो जाए और इंडियन इकोनॉमी भी कितनी भी रहे, साउथ कोरियन इकोनॉमी भी, साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी भी, सबका इक्वल शेयर रहेगा। तो अमेरिका जानता है कि इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कि अगर वो चाहे तो ब्रिक्स में भी रह सकता है, क्वाड में भी रह सकता है, G7 में भी उसको इन्वाइट आता है, G20 को G21 बना देता है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ हो सकता है। और आपने जैसे एक कल बताया था मुझे, वॉइस ऑफ द यूनाइटेड ग्लोबल साउथ भी बना सकता है। यस, चलो ठीक है। यानी कि अगर ट्रम्प को हमने कॉम्प्रोमाइज किया है मीटिंग ना कर कर, लेकिन हमने अपना भारत का केस भी सामने रख दिया कि ये भारत है, अब वही करेगा जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, और हम पीछे नहीं हटेंगे। यही ओवरऑल हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसका। एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ट्रम्प भले ही अच्छे लीडर हैं, वो अमेरिका के लिए अच्छे लीडर हैं। जरूरी नहीं है कि उनका एंटी पाकिस्तान स्टैंड हमेशा इंडिया के फेवर में रहे। उनका एक ही पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको याद होगा कि फर्स्ट वेव में उन्होंने थ्रेटन किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि आप हमें हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो टैबलेट है पहले दीजिए, बाकी कंट्री से पहले, नहीं तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे।
तो ऐसा नहीं है कि इट इज वेरी इजी टू डील विद ट्रम्प। तो ये लोगों को मैं देखिए समझा देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प डेफिनेटली पॉपुलर है बिकॉज ऑफ हिज एंटी पाकिस्तान स्टैंड, एंटी चाइना स्टैंड, बट वी हैव टू सी द स्टैंड विच इज फेवरिंग इंडिया। हमें कंसेशंस निकालने पड़ेंगे, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्क करना है, और कहीं ना कहीं इट इज अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक। हमें झुकना पड़ेगा जहां जरूरी है, और मोदी जी झुके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं, झुकाकर ही आते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका में जो कर आए हैं, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो और बनाएंगे कि मोदी जी ने एक्चुअल में अमेरिका में किया क्या। मैं एक चीज और भी बता रहा हूँ, झुके जरूर है पर कभी कभी झुकना भी पड़ता है उखाड़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा है। ये आपका क्लोजिंग कमेंट वॉज परफेक्ट। कई बार झुकना पड़ता है सामने वाले को उखाड़ने के लिए। मुझे लगता है जो झुके भी है तो नीचे से उन्होंने जो कारपेट होता है वो खिसका लिया होगा, ताकि अगले वाला मुंह के बल गिरे। और वैसे तो बाइडेन को गिरने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लड़ते पड़ते खुद ही गिर भी जाते हैं। थैंक यू सर, आज अच्छा लगा ये बात करके कि ट्रम्प को क्यों नहीं मिले। अब अगले वीडियो में एक बड़ी ही दिलचस्प बात करेंगे कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर एक्चुअल में किया क्या। वो बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे सेपरेटली। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद।